अब क्या हुआ जरा देखिएगा कि हाँ, अब क्या हुआ कि लोग अब इसको नचाना पड़ेगा। तो कैसे नचाएंगे, तो चलिए समझाता हूँ आपको। आप अगर इसको एक बार नचाओगे पूरा, ठीक है, इसको बोलते हैं वन रोटेशन, ठीक है, वन रोटेशन इज इक्वल टू, ठीक है ना, वन रोटेशन इज इक्वल टू 100 CSD। CSD का मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक बार जब आप नचाइएगा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इसका 100 CSD आप नचा रहे हैं। और एक बार जब इस गोला को नचाइएगा ना, यहाँ पे देखिए, एक बार जब ये पूरा गोला नच जाएगा तो ये वाला लाइन एक 1 मिलीमीटर आगे खसकेगा। मतलब एक बार, मतलब सोचिए, इसे गोल गोल ऐसे नचाने से, ऐसे गोल गोल नचाने से मात्र इस मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर आगे खसका। ये एक बार पूरा नचेगा तो 1 मिलीमीटर कहाँ खसकेगा आगे। तो आप कह सकते हो कि इसको एक बार आप पूरा नचाओगे तो ये 1 मिलीमीटर यहाँ से खसक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए मेन स्केल पर कितना खचका, 1 मिलीमीटर। तो कह सकते हो कि वन कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन कितना खसकाया, 1 मिलीमीटर। कितना खसकाया, 1 मिलीमीटर। तो कह सकते हैं 100 CSD, क्योंकि एक रोटेशन में 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है। तो 1 CSD, 100 CSD कितना मिलीमीटर खसका दिया, एक। तो बताइए 1 CSD कितना खसकाया होगा। मतलब 100 ना बोलकर सिर्फ एक, मान के चलिए किसी ने हल्का सा कट एक बार मारा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, 1/100 mm। मतलब आप एक बार ऊपर कट से मारोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 CSD बराबर 1/100 mm। यहाँ देखो, एक बार किसी आदमी ने पूरा नचा दिया तो ये 1 मिलीमीटर आगे खसक गया। बट मान के चलिए किसी आदमी ने सिर्फ सिर्फ क्या किया, यहां से लेकर एक कट मारा, तो ये तो हल्का सा नहीं नचा होगा, तो कितना ही आगे बढ़ा होगा, क्योंकि पूरा नचने पर 1 मिलीमीटर आगे बढ़ा। और एक बार कट मारने से तो ये क्या होगा, एक बार कट मारने से मात्र 1/100 मिलीमीटर क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर ध्यान से, 1 CSD से छोटा हो सकता है, बताइए 100 खांचा में से एक से कम आप माप सकते हो, नहीं, क्योंकि एक तो आखिरी खांचा है। तो इसको बोलते हैं LC, मतलब लिस्ट काउंट, उससे कम आप नहीं माप सकते हो। तो एक लिस्ट काउंट बराबर कितना आया है, 1/100। 1 mm क्या है, तो ध्यान से देखिए, 1 mm को हम लोग पिच कहते हैं। अभी मैंने बोला था ना, 1 mm को क्या बोलते हैं, पिच। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 mm को, हम लोग 1 mm को लिख सकते हैं पिच, 1 mm को पिच कहते हैं, ओके। बट्टा 100, तो 100 क्या है, CSD। एक सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना का आता है, 100 का आता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर CSD। आज के बाद बताइए, अगर आपको लिस्ट काउंट निकालना होगा कि भैया हमको लिस्ट काउंट निकालना है, तो आप कितना निकालोगे, तो बोलिएगा लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बट्टे CSD, ठीक है। तो ये तो हमने निकाला लिस्ट काउंट। अब जरा सुनिएगा, अब मान के चलिए हमको लिस्ट काउंट के अलावा रीडिंग निकालना है। क्या निकालना है, रीडिंग, कि भैया कितनी रीडिंग आएगी, कैसे हम मापेंगे। तो आपने कभी पैसा वगैरह में देखा है, जब बहुत सारा पैसा आता है तो क्या होता है, सबसे पहले लोग पंसैया को छांटता है, 500 के बाद 100 टकिया को छाटता है, 100 टकिया के बाद 20 टकिया, 10 टकिया को छाटता है, फिर 1-2 रुपए को छाटता है, क्योंकि बड़ा नोट गड़बड़ा गया तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आप बताइए, सबसे पहले आप रीडिंग करोगे तो किसको देखोगे, तो आप बोलिएगा सबसे पहले हम मेन स्केल को देखेंगे, मेन स्केल के बाद इस स्केल को देखेंगे, ठीक है ना, तभी तो हमारा वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले जो आप रीडिंग देखते हो, ठीक है, सॉरी, रीडिंग देखते हो तो क्या होता है कि आप इसको नचा रहे हो, नचाए जा रहे हो, नचाए जा रहे हो, नचाते नचाते मान के चलिए यहाँ आ गया, इस वाले जगह पर ये रुका और ये कस आ गया, ठीक है। अब ये तो कितना बड़ा है वो तो आपको नहीं ना पता है, आप नचाते हुए चेक करोगे, नचाते 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 मान के चलिए यहाँ पे आकर रुका। तो यहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे, मेन स्केल का रीडिंग क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया, रीडिंग। तो आपने रीडिंग चेक किया तो रीडिंग बराबर होगा मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल की रीडिंग, किसकी रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग। तो पहली बात तो मेन स्केल पर कितना रीडिंग आया, प्लस। अब मान के चलिए तुम इसको नचाए जा रहे हो, नचाए जा रहे हो, तो क्या जरूरी है कि ये वाला खांचा 0 पे जाकर रुकेगा, हो सकता है इसको नचाते 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 ये वाला खांचा 75 आ जाए, 65 आ जाए, 45 आ जाए, 47 आ जाए, किसी में भी आ सकता है। तो ये खांचा जहां पर होगा उसको बोलेंगे CSD, मतलब कि सर्कुलर स्केल डिवीजन कहां पर आके मैच कर रहा है। आप देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, एक तो हुआ मेन स्केल रीडिंग प्लस CSD, कहाँ पे वो आके रुक रहा है, ठीक है, गुने। अब ये मान के चलिए 45 पे रुका, कितना पे रुका, मान के चलिए 45 पे जाकर रुक गया। तो एक खांचा कितना का है, मान लीजिए एक खांचा 1 सेंटीमीटर का, 1 मिलीमीटर का होगा, तो बोलेंगे ना 45 गुने 1। तो ये 45 पे रुका तो 45 बार खांचा घुमा होगा। तो पहले ये तो पता चल जाए कि एक खांचा कितना का है। तो एक खांचा कितना का है उसके लिए हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट। एक खांचा को निकाले ना, एक CSD का लिस्ट काउंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिस्ट काउंट।
तो आप बताइए रीडिंग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो रीडिंग का फॉर्मूला आ जाएगा, फिर से लिख देता हूँ, मेन स्केल रीडिंग प्लस CSD प्लस, अब प्लस बोलते हैं गुना, लिस्ट काउंट। मतलब हमको ये पता करना है, यहाँ पर देखिएगा कि रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेन स्केल की रीडिंग लिख दीजिए, जितना पे उसका डिवीजन मैच कर रहा है वो लिख दीजिए, और एक डिवीजन जितना है उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? रीडिंग आ जाएगा। बस यही सिंपल से है। अब चलिए इस पर एक सवाल देखते हैं, ताकि आपका पूरा समझ में आ जाए कि काम कैसे करता है। तो चलिए एक सवाल है। अब ये जीरो वाली कहानी मैं बाद में आके चेक करूंगा, पहले ये सवाल देख लेता हूँ। आप सपोज करो ये हमारे पास है, ठीक है, हमको इसका रीडिंग निकालना है। बाकी सब कुछ ऊपर दिया हुआ है कि भैया रीडिंग निकाल के दिखाइए हमको। नॉर्मल स्क्रू गेज है, मेन स्केल mm में दिया हुआ है, हम बोले चलो ठीक है, ये खांचा mm में दिया हुआ है। कंप्लीट रोटेशन 1 mm का है, ठीक है ना, हम समझ गए 1 mm होगा। और सर्कुलर स्केल के पे 100 डिवीजन है। तो चलिए जो जो हम माने थे वही काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, तो रीडिंग का क्या फॉर्मूला होता है? तो आप कहिएगा सर रीडिंग बराबर सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग कर लो, प्लस एलसी लिस्ट काउंट, आगुने क्या है वो है यहाँ पर एक एलसी का नंबर ऑफ स्केल, ठीक है ना, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना बार मैच करता है। तो बताइए रीडिंग कितनी की है? तो देखिएगा 1 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद एक 11। देखो एक खांचा यहाँ पर है, 12वां खांचा नहीं दिख रहा है पर 11वां दिख रहा है। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 11, 11 mm प्लस लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या होता है? अभी तो बोला था, पिच बट्टा CSD। तो पिच कितना का है? 1 mm का है, तो 1 mm। CSD कितना डिवीजन है? तो 100 डिवीजन है, तो 100। तो बताइए हमने यहाँ पर निकाल लिया लिस्ट काउंट कितना का? 1/100, ठीक है, mm है तो mm, और गुने CSD। तो कितना पर मैच कर रहा है? देखो 60, 61, 62, 63, 64, 65। देखो 65 पे मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं CSD की रीडिंग कितनी है? 65। बस हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 11 mm बट्टा 65/100 mm। तो इसको काटिएगा तो आ जाएगा 11 mm प्लस 0.65 mm। इसका आंसर हो जाएगा, सही से लिखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 11.65 mm। आ गया आंसर। कितना सिंपल तो है। तो आपने रीडिंग देखना समझ लिया, कैसे हमको रीडिंग देखना है, बहुत इजी तरीके से आपको बता दिए। बट चलिए इसके बाद एक बार आप फिर से चाहे तो नॉर्मल देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को चर्चा करना है जीरो रीडिंग, पॉजिटिव, निगेटिव। देखो अगर ये जीरो पर था, पूरा कसने के बाद, पूरा टाइट करने के बाद अगर ये जीरो पर आ रहा है, तो बोलते हैं कोई यहाँ पर एरर नहीं है। लेकिन मान के चलो तराजू में तुम जहां जीरो होना चाहिए और वो इससे नीचे है, तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव रीडिंग है। और अगर ये ऊपर जीरो ऊपर दिखा रहा है, तो आपको बोलेंगे नेगेटिव रीडिंग है। तो पक्की बात है, जीरो करने के लिए जितना नीचे रहेगा उतना जोड़ देंगे, जितना ऊपर रहेगा उतना घटा देंगे। आगे मैं चेक करवाता हूँ आपको सवाल में। तो देखिए सवाल से सबसे अच्छा समझ पाओगे। जेईई मेंस का एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए मैं इसको देखता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द पिच and the number of division on the circular scale for a given screw gauge 0.5 mm and 100 respectively। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पिच दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, पहले पिच 1 mm हुआ करता था, बट आज 1 mm नहीं है बल्कि 0.5 mm है। आप क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं, आप ही को उसी के लिए तो रखा गया है कि आप सॉल्व कीजिए। तो 1/2 mm लिख सकते हैं, लिख दिया। अब कह रहा है उसका सर्कुलर स्केल पर कितना है? 100 है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर CSD बराबर 100 है ना। हाँ है, तो ठीक है। तो आप बताइए इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? तो आप कहिएगा सर लिस्ट काउंट का तो फॉर्मूला सिंपल है, PITCH, पिच बट्टे CSD। तो यहाँ पे पिच कितना है? 1/2, और CSD कितना है? 100। तो आप आराम से लिख सकते हो 1/200 है ना, यहाँ पर mm। ये हमारा क्या आया? LC आया, ठीक है। चलिए अब आए क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि क्वेश्चन में आगे कि भैया ये कहता है अगर मैं स्क्रू को टाइट करता हूँ, फुल्ली टाइट करता हूँ, ठीक है, तो ये हमको जीरो नहीं आ रहा है बल्कि 3 स्केल नीचे आ रहा है। देखो जैसे यहाँ पे मैं कैसे बोल रहा हूँ, डिवीजन बिलो मीन लाइन। देखो कैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो है वो जीरो जीरो के पास नहीं है बल्कि 3 स्केल नीचे है। देख रहे हो ये जीरो, तो 3 स्केल क्या है? वो नीचे है, ठीक है। तो जीरो लाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा हमको यहाँ पर। तो सेम बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि देखिएगा 3 स्केल नीचे है, ठीक। ओके, मैं इस बात को समझ गया कि मेन लाइन से ये 3 स्केल कहाँ है? नीचे है। 3 स्केल
नीचे है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है रीडिंग निकाल के दिखाइए, तो ठीक है हम रीडिंग निकाल देंगे। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, हमको रीडिंग निकालने के लिए बोल रहा है तो हमको रीडिंग का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप मैं यहाँ लिख देता हूँ, रीडिंग का फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा होगा। आप किसका फॉर्मूला लिखना है, रीडिंग का। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग प्लस CSD जितना पे वो मैच कर रहा है अब गुने LC, यही ना फॉर्मूला होता है। तो आप जरा देखिए, तो मेन स्केल की रीडिंग दी गई है, मतलब MSR दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मेन स्केल की जो सर्कुलर स्केल पे रीडिंग है वो कितनी है, 5.5 mm। तो चलिए मेन स्केल की रीडिंग कितनी मान लेते हैं, 5.5 mm। अब कह रहा है और उसकी जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो कितनी है, 88 रिस्पेक्टिवली। मतलब सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी है, वो है 48। ओके, तो कह रहा है थिकनेस निकाल के दिखाइए, मतलब वो रीडिंग निकालना है। तो आप बोलिएगा ठीक है सर, सब कुछ मिल तो गया। मेन स्केल की रीडिंग हो गया 5.5 mm प्लस CSD यहाँ पर मिलिए गया है 1/, मतलब कि CSD यहाँ पे मिलिए गया है 48, और गुने LC का मान तो आप पहले ये निकाल के रख दिए थे चालाकी से, 1/200 mm वैल्यू आ जाएगा। बट ये गलत आंसर होगा। क्यों गलत आंसर होगा, इसके पीछे भी मैं आपको कारण बताता हूँ। भैया आपको यहाँ पे 48 मिल रहा है, तो आप बताइए, क्योंकि यहाँ 3 नीचे भी तो था, तो आप कितनी बार घुमा होंगे तो 48 आया होगा। तो आपका 3 तो फालतू चला गया होगा, क्यों, क्योंकि 3 तो जीरो ही आने में खत्म हो गया होगा। तो तुम्हारा जो 3 ये स्केल नीचे था, उस 3 स्केल को पहले तुम ऊपर ला के जीरो पे लाओगे ना। तो जीरो पे ले आए, उसके बाद 48 शो कर रहा है, तो बताइए आपने कितना घुमाया होगा। तो 48 आप प्लस 3 जीरो करने में लगा, तो 3 घटाना पड़ेगा ना। अब मान के चलिए किसी के पास 3 लाख रुपया कर्जा है, अब आप उसके पास 48 लाख रुपया जमा कर लिया, तो वो आदमी कितना कमाया होगा, तो पूरा कमाया होगा 51 लाख रुपया ना, क्योंकि 3 लाख तो उसको सधाने में भी लगा होगा। लेकिन लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, सीधे 48 रख देते हैं, और यही नीट जेई चाह रहा था कि आप सीधे 48 रख दो। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको ऐसा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जीरो रीडिंग आपको मैंने बता दिया ना कि मेरे बेवकूफ़ स्टूडेंट को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह सकते हो सही आंसर क्या होगा। तो रीडिंग हो जाएगा 5.5 mm प्लस 48 प्लस 3 और इंटू 1/200। तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5 प्लस हो जाएगा 51/200 mm। ठीक, तो आप इसको लिख देंगे 5.5 मिलीमीटर प्लस, काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना। तो इसको काट के देखिए, ये आपको अप्रॉक्स में आ जाएगा 2 से पहले, इसको 2 से पहले काट देते, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25.5 बट्टे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 5.5 mm प्लस 0.25 mm। तो आप इसको ठीक से लिखिएगा तो क्या आ जाएगा 5.755 mm। ठीक है, 25 ना, 5.5 आप काट के इसको देख लीजिएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा, आप काट के इसको साथ चेक कीजिए एक बार। ठीक है ना, मैं इसको काटने में आप एक बार कैलकुलेटर से करके चेक कीजिए, क्योंकि मैंने ये जोड़, बस इसको जोड़ना बाकी है, आप इसको जोड़िए और इसके वैल्यू को ले आइए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सिंपल सा। ठीक है, और हमारी वैल्यू जो आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था CSD वाला तरीका। ठीक है, तो चलो बच्चे लोग, आप लोगों ने, हाँ, तो आपने जीरो नहीं, तो ये सब रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कॉमन सेंस भी कहेगा कि अगर 3 नीचे है तो 3 जोड़ देंगे, 3 ऊपर है तो 3 घटा देंगे, जीरो रहेगा तो कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, जितना दिया रहेगा उतने हमारा आंसर होगा, 48 रहेगा तो 48 से हम लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आपको सवाल यहाँ पे दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 1 हमारा खत्म हो जाता है। इस पे टेस्ट पेपर आपको अवेलेबल है, टेस्ट पेपर आपको देंगे, टेलीग्राम से ले लीजिएगा, और उसी से आपका सोल्यूशन भी यहाँ करवा देंगे। ठीक है, नीट वाले का अलग होगा, जेई वाले का अलग होगा। और ये आपका सुंदर सा DPP यहाँ पर है, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पे DPP है। आप इसको जाके बनाइए, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। आप एक बार बना लीजिएगा, तो ध्यान से बैठ के बनाइएगा, तो 6 क्वेश्चन है, बट हजारों से अच्छा है। ठीक है, तो आप जा करके इसको बनाइए, और इसके बाद फिर अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी को ढंग से पढ़िए, मजे से पढ़िए।